और वह दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का कहर लगातार जारी है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं यहाँ AQI 300 के भी पार है। हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण का कहर है। तो AQI का लेवल 300 के पार है, जो कि अपने आप में खराब श्रेणी में आता है। न केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा के भी कई जिले बताए जा रहे हैं जहां का AQI बढ़ा हुआ है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और ये खराब होता जा रहा है। दिल्ली, NCR, गुरुग्राम समेत कई ऐसे इलाके हरियाणा के जहां पर AQI इस वक्त बढ़ा हुआ है। खराब, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। तो सुबह सुबह प्रदूषण और प्रदूषण का सामना आम जन को करना पड़ रहा है। और अब बताते हैं आपको रोहतक में कैसा हाल है प्रदूषण का। रोहतक में 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर से AQI में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जिले में 381 AQI नापा गया है। हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। 2 दिन की राहत के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल शहर बल्कि गांव की हवा भी अब सांस लेने लायक नहीं रही है। आज रोहतक में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI की बात करें तो 381 अंक मापा गया है, जो खतरनाक सत्र माना जा रहा है। इस दौरान आंखों में जलन व सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस वक्त हम एक गाँव में खड़े हैं, गाँव ही नहीं बल्कि खेतों में खड़े हुए हैं। आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह से चारों तरफ आपको धुआं ही धुआं नजर आया होगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर बढ़ गया है। हालांकि दिवाली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा था, लेकिन 2 दिन राहत मिली थी क्योंकि हवाएं चल रही थी। हवा चलने के साथ साथ जो धुआं है वो भी कम हो गया था और जो प्रदूषण है वो भी कम हो गया था। लेकिन आज फिर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 अंक नापा गया है, जो कि खतरनाक सतर माना जा रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, जो हॉस्पिटल है वो भी भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार जो आबो हवा है वो खराब होती जा रही है और वो सांस लेने लायक नहीं रही है। शहर में काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, लेकिन गांव में सब कुछ खुला खुला होने के बावजूद भी, खेत और पेड़ पौधे होने के बावजूद भी लगातार जो प्रदूषण है जिसका स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की बात करें तो गांव में लोग एहतियात के तौर पर खुद ही जो है अपना इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन दावे कर रहा है कि प्रदूषण को सुधारने के लिए उन्होंने काफी इंतजाम किए हैं, लेकिन वो सब धरातल पर नहीं बल्कि कागजों में सिमट कर रह गए हैं। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। तो रोहतक में लगातार प्रदूषण का सितम बना हुआ है। यहाँ पर 2 दिन की राहत के बाद प्रदूषण का स्तर जरूर बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच लगातार तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल प्रदूषण से परेशान है। तो वहीं रेवाड़ी में प्रदूषण का हाल कैसा है बता रहे हैं हमारे संवाददाता, उनकी रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 19 में खड़े हुए जिस तरह से लगातार AQI रेवाड़ी में लगातार 370 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, 412 तक पहुंच रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि रेवाड़ी की हवा में किस तरह से जहर घुला हुआ है। वहीं स्मोक की चादर ने पूरे रेवाड़ी शहर को अपने चपेट में लिया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह भी बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर है। वहीं दूसरी ओर जब बात करें तो कि जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी कई एक्टिव नजर नहीं आते। उसी का परिणाम है कि लगातार जहाँ AQI बढ़ता जा रहा है, वहीं टूटी सड़कें और पानी का छिड़काव नहीं होना भी बड़ी वजह मानी जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़क टूटी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर इसको खुला छोड़ दिया गया, जब भी कोई वाहन आता है हवा उड़ती हुई दिखाई देती है, धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उसी का परिणाम है कि जब ये धूल के कण हवा में घुलते हैं तो कहीं ना कहीं जहर का काम करते हैं। बता दें कि जिस तरह से स्मोक की चादर बनी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो तमाम जो फॉस्फोरस, तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हवा में घुले और कहीं ना कहीं जहर बनते हुए जा रहा है। उसका सीधा विपरीत असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि रेवाड़ी में लगातार 412 तक भी AQI पहुंच चुका है। इसमें समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब हैं। दीपावली की रात सुबह शाम को जब हमने 8 बजे चेक किया था, करीब 228 AQI दर्ज किया गया था, लेकिन उसके हर घंटे बाद लगातार AQI का स्तर बढ़ा। उसी का परिणाम है कि
आज भी सुबह 10 बजे हमने जब जांच की तो 370 AQI दर्ज किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से रेवाड़ी की हवा में जहर घुला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि सुबह के समय घरों से बाहर न निकलें, क्योंकि सुबह के समय हवा का फ्लो नहीं होता, हवा नहीं चलती, उसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर होता है वो बेहद ज्यादा होता है। जो भी सांस के रोगी है उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में इसी के चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है और एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और कम से कम बाहर निकले, ताकि जो बढ़ते प्रदूषण स्तर से बचा जा सके। बता दें कि रेवाड़ी उन देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ है जिसका AQI 300 से अधिक है। आज ही की बात कर ले तो हरियाणा के 4-5 ऐसे शहर हैं जो सबसे प्रदूषित शहर हैं पूरे देश में, उनमें रेवाड़ी का धारूहेड़ा भी शामिल है। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से लगातार रेवाड़ी का AQI बढ़ता हुआ जा रहा है और कहीं ना कहीं यह खतरे की घंटी कहा जा सकता है। वहीं अब पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों की बात करते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस पर कुछ अंकुश लगाए, जैसा कि तमाम उपाय किए जाएं। ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, बावजूद इसके कई अधिकारी दिखाई नहीं देते। उसके चलते न तो पानी का छिड़काव, कोई भी इस तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया गया जिससे कि जो प्रदूषण का स्तर था उस पर अंकुश लगाया जा सके। तमाम दावे जरूर किए जाते हैं, प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पूरी तरह से ये अधिकारी फेल नजर आ रहे हैं। आखिर प्रदूषण कंट्रोल विभाग के अधिकारी कहाँ हैं और आखिर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी तो तमाम एजेंसी थी, नगर परिषद की बात कर लें, तमाम जो PWD की बात, तमाम जो विभाग है जिनका जिम्मा है सड़कों को दुरुस्त रखें और अपनी सड़कों पर पानी का छिड़काव कराएं, ताकि जो धूल के कण है वो न उड़े। लेकिन ऐसा होता हुआ रेवाड़ी में नहीं दिखाई देता। उसी की वजह है कि आज भी AQI इंडेक्स 370 दर्ज किया गया है, जो कि खतरे की घंटी रेवाड़ी के लिए कहा जा सकता है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज।